गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 कार्बन कंपाउंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इसमें दो सेशन कराएंगे, सेशन 1 सेशन 2, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं। तो आज मैंने 7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। एक बार इसको जो है एक ओवरव्यू में देख लीजिए। गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 प्रोपेन एंड साइक्लोपेंटेन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर द पेंटेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉल एंड हेक्सेनॉल। इसी तरह से जो है ये लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूट दी कंप्लीट द इक्वेशन। तो हम लोग यहां से चलते हैं, इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, फिर हाउ विल यू कन्वर्ट एथीन टू एथेन। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। CH4 प्लस 4Cl2 कैसे कंप्लीट करेंगे? इसमें क्या होगा, कार्बन के साथ ये देखिए जो है कार्बन है, कार्बन टेट्रावैलेंसी सिखाता है। कार्बन कौन सा कैरेक्टर दिखाता है? टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन के साथ, कार्बन का 1 एटम है, इसके साथ क्लोरीन के 4 एटम जुड़ेंगे, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? कार्बन का 4, क्लोरीन का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ClCCl4 ये बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? देखिए यहाँ पर 4 और क्लोरीन के 4 इंटू 2 8 एटम्स। मतलब यहाँ पर क्लोरीन के जो है 8 एटम्स हैं, जिसमें 4 कंज्यूम हो चुके, तो बचे कितने? 4 और हाइड्रोजन के 4। तो H और Cl एक साथ मिलकर क्या हो जाएगा? HCl, और दोनों के 4 हैं तो 4HCl। ये इक्वेशन आपका कंप्लीट हुआ। CH4 प्लस 4Cl2 यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस 4HCl। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड, ये है CH3COOH, इसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं। C2H5OH इसको बोलते हैं एथेनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इनकी उपस्थिति में हम लोग इसको करते हैं तो ये क्या बनाएगा? ये जो है ईस्टर बनाता है और वाटर। एथेनॉल और एथेनोइक, इसी की रिएक्शन को तो हम लोग स्ट्रीफिकेशन भी बोलते हैं, स्ट्रीफिकेशन। तो स्ट्रीफिकेशन जब भी पूछा जाएगा उसमें क्या होगा? कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल, तो इट फॉर्म ईस्टर एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रीफिकेशन। तो हमारा पहला रिएक्शन है यहाँ पर जो है CH3COO, CH3C फिर OO, CH3COO। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, इस हाइड्रोजन की जगह जो है यहाँ पे इसका एल्किल ग्रुप, क्या है एल्किल ग्रुप जो है? C2H5 ये इंक्लूड हो जाएगा। अब बचेगा क्या? OH बच रहा है और एक ही हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे जो है? वाटर प्लस वाटर H2O। तो ये रिएक्शन हुआ। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ से ये एथेनोइक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और इसका एल्किल ग्रुप C2H5 कंबाइन हो गया। तो क्या हो गया? ईस्टर बना CH3COO C2H5, और ये हाइड्रोजन OH के साथ कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन किया। तो ये हो गया हमारा जो है कंप्लीट इक्वेशन। अब एक रिएक्शन है इसमें कि व्हाट हैपन इफ CH3COOH मतलब एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में था? सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पर इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम एथेनोएट और वाटर। देखिए यहाँ भी वही होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसकी जगह सोडियम आ जाएगा। तो CH3COONA, इसे क्या बोलेंगे? सोडियम एथेनोएट। और यहाँ पर OH और H मिलके क्या बन जाएगा? वाटर। ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, इस रिएक्शन को करिए तो फिर आगे का कंप्लीट करते हैं। How will you convert एथीन टू एथेनॉल? तो इसका सिंपल तरीका है। एथीन का फार्मूला क्या होता है? जहां कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, CnH2n। तो यहां पर हमारा हो गया CH2, डबल बॉन्ड है CH2, ये क्या हो गया? एथीन। डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, सफिक्स क्या होगा? E होगा, एथीन। प्लस अगर इसके साथ हम वाटर ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं? वाटर। तो क्या हो जाएगा? H2O। एथीन के साथ अगर वाटर हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? एथीन टू एथेनॉल। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? एथेनॉल। तो यहाँ पर हो जाएगा C2, देखिए कार्बन के 2 एटम C2, ठीक है, C2, हाइड्रोजन के इसमें 5 हो जाएंगे, C2H5OH आ गया।
हाइड्रोजन का जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया टोटल। देखिए 2 2 2 6 हाइड्रोजन एटम्स, 5 और 1 6 हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन का 1 एटम कंप्लीट हो गया, 1 2 2 कार्बन के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल है, तो ये बैलेंस रिएक्शन है आपका हो गया। हाउ विल यू कन्वर्ट एथीन टू एथेनॉल, ठीक है। अब इसके बाद स्टेट 2 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स। कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की? हमने बताया था कि एक लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन हमेशा एक लॉन्ग चेन बनाता है, जिसको हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसके दो प्रॉपर्टी है जो कि इसको लॉन्ग चेन और ढेर सारे कंपाउंड बनाने के लिए जो है इसको जो है इंकरेज करते हैं। तो पहला तो हो गया टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, आयनिक बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये प्रॉपर्टी इसको वेरिएशन प्रोवाइड करता है। दूसरा वेरिएशन वर्सेटाइल कैरेक्टर प्रोवाइड करने वाला कौन है? कैटिनेशन, एक लॉन्ग पॉलीमर चेन बनाने की खासियत कैटिनेशन। C60 आप याद, ये C60 इतना बड़ा कोई कंपाउंड बनता है कार्बन बनाने का हैसियत रखता है, कार्बन के अलावा किसी में ये बात नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं। अब व्हाट हैपेन व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू एथेनॉल। ऑक्सीजन को अगर हम लोग एथेनॉल में ऐड करते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपेन ऑक्सीजन इज एडेड टू एथेनॉल। तो सबसे पहले जो है इसका एक रिएक्शन कर लेते हैं। एथेनॉल C2H5OH, और अगर इसमें हम लोग ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या होता है? O2। लीजिए ऑक्सीजन ऐड कर दिया। ऑक्सीजन जब भी ऐड करेंगे सिंपल सी चीज है, कोई ना कोई जो है हम लोग जो है एक जैसे कि MnO4 ले लीजिए, कैटालिस्ट हमारा कोई भी एक प्रेजेंस कर देते हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट फॉर्मेशन क्या हुआ? किस चीज का होगा? CH3COOH, CH3COH एथेनोइक एसिड बनेगा। एथेनोइक एसिड बनेगा और वाटर बन जाएगा, और वाटर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है What happened when oxygen is added to ethanol। अब इसके बाद जो है आपको कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉल। इरेज करते हैं इसको। अब यहां पर स्ट्रक्चर देना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर पहले आप देखिए, वर्ड रूट देखिए, एथ का मतलब है यहाँ पर दो कार्बन एटम, ठीक। एन है इसमें, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ओइक का मतलब इसमें सफिक्स क्या होगा? COOH लास्ट में पहचान होती है। तो इसमें हम लोग जो है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, फार्मूला हो गया। और बाकी में हाइड्रोजन भर दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। टेट्रावैलेंसी को तो कंप्लीट करना है ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? एथेनोइक एसिड, ये हो गया एथेनोइक एसिड। अब आते हैं हम लोग ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन वर्ड रूट क्या है? पेंटेन, पेंटेन, पेंट मतलब 1 2 3 4 5। ब्रोमो प्रेफिक्स है, लीजिए यहाँ पर हमने ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। तो ये ब्रोमो प्रेफिक्स हो गया और पेंट 5 वर्ड रूट हो गए। एक सिंगल बॉन्ड सब में है। अब सबको भर दो, किससे? हाइड्रोजन से। सब सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन ही ना होगा यहाँ पर। तो हमारा ये क्या बन गया? ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में क्या है? 4 कार्बन एटम्स हम लोग लेंगे, ठीक है। यहां पर ले लेते हैं ब्यूटेनॉन, 1 2 3 4 कार्बन ले लिया। किसी भी एक कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे दिखा दिया, 2 एल्किल ग्रुप हो गया। मान लीजिए अब इधर एक एल्किल ग्रुप हो जाएगा और एक एल्किल ग्रुप इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। यहाँ पर मत दिखा देना 1 2 3 4, 4 शेयरिंग हो चुका है। टेट्रावैलेंसी कैरेक्टर इसने कंप्लीट कर दिया है। तो ये क्या हो गया? ये पहला आपका एथेनोइक एसिड, ये दूसरा आपका जो है ब्रोमोपेंटेन, और ये तीसरा आपका जो है क्या हो गया? ब्यूटेनॉन। और फोर्थ हम लोगों को करना है हेक्सेनल। क्या है? हेक्सेनल। हेक्स का मतलब हो गया 6 कार्बन एटम। तो वर्ड रूट क्या होगा? 6 और AN लगा हुआ है। एन मतलब हमारी प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। तो मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, इनके बीच में हमारा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और
लास्ट में अल है, AL मतलब CHO। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्स हो गया। अब हेक्स के बाद यहाँ पर हमारा लास्ट में यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक सिंगल, तो ये हमारा सफिक्स हो गया किसका, अल का। ठीक है, और बाकी में अब हाइड्रोजन आपको भर देना है, कंप्लीट कर देना है इसके टेट्रावैलेंसी कैरेक्टर्स को। तो ये हमेशा याद रखिए, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, जैसे रूल्स बताया थे प्रीवियस सेशन में हमने जो है वो रूल्स फॉलो करना है। वर्ड रूट हमेशा, वर्ड रूट जितने कार्बन एटम, बीच में फिर सफिक्स प्राइमरी, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए, डबल बॉन्ड है तो ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई, और सफिक्स जैसे CHO है तो एल्डिहाइड अल, अगर OH है तो ऑल एल्कोहल बन जाएगा, अगर COOH है तो ओइक, हाँ ओइक बन जाएगा। इसी तरह से जो है आपको ये बनाना है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं आइसोमर में जो है, आइसोमियर्स आते हैं, इसको इरेज करते हैं। आज ये 7 क्वेश्चंस करा रहे हैं, कल के सेशन में भी लगभग आपको 7-8 क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट करा देंगे, तो आपका ये चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। हाउ मेनी, 3 स्ट्रक्चर्स, कितने बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर्स आइसोमियर्स के। पहला तो सीधे सीधे जो है ले लीजिए, क्या है पेंटेन, तो पेंटेन 1 2 3 4 5 वर्ड रूट हो गया। हाइड्रोजन सबके साथ इंक्लूड कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया एन पेंटेन, इसको क्या बोलेंगे, एन पेंटेन। ये फर्स्ट हो गया स्ट्रक्चर। अब सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकेंड में क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। ठीक है, 4 लेंगे, 1 2 3 4। ये 4 है, होना कितनी चाहिए, 5। एक ऐसा करते हैं कि यहां से हम लोग जो है ऐसे कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, अब नीचे फिर हमने यहाँ पर कार्बन ले लिया, इसके साथ एक हाइड्रोजन दिखा दिए, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन और एक इसका हाइड्रोजन। अब ये कंडीशन है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, H H H H H, ये हो गया कंप्लीट। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। एक इसका स्ट्रक्चर और बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग एक नियोपेंटेन आता है, थर्ड स्ट्रक्चर में नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या लेंगे, जैसे ऐसे ले लेंगे 1 2 3 4, ये ले लिया। अब यही चीज हम लोग जैसे यहाँ पर दिखा सकते हैं, एक यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं और एक इधर लेकर ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। और ये इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आखिरी क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, आखिरी क्वेश्चंस कराएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन का। पहला है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CO2। CO2 कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो लीजिए हम लोग कार्बन ले लिया, कार्बन के जो है 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया। अब इसके बाद इसके साथ ऑक्सीजन के 2 एटम जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन क्या दिखाता है, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। यहां भी दिखा लेते हैं ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। तो ये 6 इनका और 2 इनका, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। 6 देखिए यहाँ बैलेंस, और 2 इसने कार्बन का शेयर कर लिया, 2 यहाँ पर क्या किया, कार्बन का शेयर कर लिया, तो ये हो गया, इनका भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। और कार्बन तो वैसे भी जो है टेट्रा वैलेंसी कैरेक्टर शो करता है, तो 4 तो इसकी के हो गए, और 2 इधर 2 इधर, ये हो गया कार्बन से। तो ये हो गया CO2 का स्ट्रक्चर, किसका हो गया, CO2। अब सेकंड क्या है, प्रोपेन पूछा गया। प्रोपेन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम, तो सेकंड है हमारा प्रोपेन। प्रोपेन कभी प्रोपेन देता है, कभी एथेन देता है, कभी साइक्लोपेंटेन देता है,
कभी यस 8 देता है। ये सब डायग्राम गिने चुने 5-6 डायग्राम है, उसमें से कोई ना कोई डायग्राम आपका फिक्स है। तो प्रोपेन देखिए 1 2 3, पहले आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद में इनके ऑर्बिट को ज्वाइन करना है, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। तो कार्बन के 4 एटम है यहाँ पर, एक कार्बन का, ये देखिए, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर जो है 2 होगा ऑर्बिट कंप्लीट। अब यहाँ भी एक देखिए यही है, एक इनका और एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, और यहाँ पर ये दोनों जो है हाइड्रोजन के हैं, अरे कार्बन के, एक इनका और एक इनका, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर हो गया शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। एक देखिए इनका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, और यहाँ दो का कंप्लीट हो रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ भी हम लोग करेंगे। ये तो हो गया इस कार्बन का जो है, ठीक है, एक कार्बन इनका है। अब यहाँ भी वही है सेम, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। ये इनका कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट। इसी तरह से देखिए 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पर, और यहाँ पर, ये हो गया आपका प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। अब इसी तरह से जो है आपका साइक्लोपेंटेन। पेंटेन का पहले डायग्राम क्या होता है, पेंटेन का नॉर्मल डायग्राम देख लीजिए, सी सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पर सी सी, यहाँ पर ऐसे ऐसा, ये हो गया साइक्लोपेंटेन है। अब इसके साथ हाइड्रोजन के 2 एटम जुड़ेंगे, 1 2, इसी साथ इनके साथ हाइड्रोजन के 2 एटम्स जुड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 एटम्स, यहाँ पर भी जो है 2 एटम्स, यहाँ पर भी। तो ये हो गया डायग्राम। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमेशा जो है एक शेयर करेगा। तो इसी तरह से जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन के साथ इनका शेयरिंग, इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग, एक इनके साथ शेयरिंग, एक इनके साथ शेयरिंग। ये बॉन्ड दिखाता है, एक सिंगल बॉन्ड है तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ 3, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम लोग शेयरिंग इस तरह से दिखा सकते हैं, सेम एक प्रोसीजर डॉट से दिखाएंगे। तो आज आपके इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हुए हैं, और कल के सेशन में जो है ऐसे ही फिर 7-8 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उठाएंगे, और आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उनको करते रहिए। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है, उसके लिए जो है स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, स्ट्रॉन्ग तैयारी कर दीजिए। बोर्ड ने बहुत अच्छा गैप दिया है, चाहेंगे तो आप 90+ ला सकते हैं आसानी से जो है, तो अभी से लग जाइए। ओके, गुड डे।